अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग जो कि आज थोड़ा सा लेट हो गया है। जो मेरी वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें इतना आइडिया हो गया होना है कि मैं एक दिन छोड़ के अगले दिन जो है वो वीडियो अपलोड कर देती हूँ। मुझे इन दिनों में एक्चुअली काफ़ी मेजर अटैक हुआ है एलर्जी का, और मुझे हाउस डस्ट माइट एलर्जी है, तो इस वजह से काफ़ी मुश्किल हो रहा था वॉइस ओवर भी करना इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है मेरी आइज़ पे भी पड़ता है, वो फिर रेड एंड स्वेल हो जाती है और ऊपर से फिर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, और दूसरा ये कि आवाज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, और दोनों चीज़ें जो है वो चाहिए होती है वीडियोस एडिट करने के लिए। तो बस मैं वीडियो नहीं एडिट कर पाई, लेकिन बाकी मैंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह फुल एंजॉय किया है, क्योंकि ज़्यादातर मैं बाहर रही हूँ। बाहर ये भी होता था फ्रेश एयर में बंदा निकले तो बहुत ज़्यादा बेटर फील करता है। शाम में जैसे मामा पापा के साथ वॉक पे चली गई, या फिर दोपहर में मैं इज़ना को गार्डन में लेके चली गई। तो यहाँ पे मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने जा रही थी, और मेरे साथ इज़ना भी साथ जा रही थी, जो कि आधी अपने स्टॉलर से बाहर लटकी हुई है। इसे पता नहीं क्या शौक है, ये चलते हुए स्टॉलर के टायर बहुत शौक से देखती है। खैर मेरी फ्रेंड के लिए काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मैं इज़ना को साथ ला रही हूँ, और उसने इज़ना को भी पूरे साल बाद देखा है, क्योंकि शुरू शुरू में वो हमारे घर आ जाती थी। उस वक्त मैं भी ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी जब इज़ना पैदा हुई है, तो वो वहाँ पे इज़ना से भी मुलाकात हो जाती थी। लेकिन बाद में जो जितने भी हमारे मीटअप्स थे उसमें मैं इज़ना को साथ ही लेके गई। तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिकन रेस्टोरेंट में आए थे, और इज़ना को जाते साथ ही एक बहुत मज़े की एक्टिविटी मिल गई उसे, क्योंकि बुक रीडिंग का बहुत शौक है, तो उसने जाते साथ ही जो कार्ड है वो पकड़ लिया और कहती कि मैंने ये कार्ड पढ़ने हैं। और इस दिन अच्छी भली गर्मी थी, तो वैसे हमने सोचा हुआ था कि हम कॉफ़ी पियेंगे, लेकिन फिर मैंने और मेरी सिस्टर ने कॉकटेल ऑर्डर किया, और इज़ना अपना फीडर साथ लाई थी, और मेरी फ्रेंड ने जो है वो कॉफ़ी पी, और साथ हमने हल्के फुल्के स्नैक्स ऑर्डर किए, क्योंकि ये प्लान भी हमारा अचानक से ही बना था, और हम लोग खाना खा के आए थे, तो हमने कहा कि हम ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का सा कुछ ले लेते हैं। बट आई हैव टू से कि ये जो नाचोस हमने ऑर्डर किए थे, इन्होंने हमें बहुत डिसअपॉइंट किया, क्योंकि नॉर्मली वैसे ये जो रेस्टोरेंट है ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, पहले भी हम लोग आ चुके हैं, बट इस बार पता नहीं शायद कोई नया वर्कर रखा है उन्होंने, आई डोंट नो। उस वक्त मुझे अपनी मानी खाला की काफ़ी याद आई, क्योंकि उन्होंने बहुत मज़े के नाचोस घर पे बना के खिलाए थे हमें कनाडा में। तो बल्कि मैंने रेसिपी भी ली हुई है, बट मैंने बनाए नहीं अभी तक, अब लगता है कि बनाने पड़ने हैं किसी दिन। तो जब भी मैं अपनी इस फ्रेंड से मिलती हूँ, हमारी यही कोशिश होती है कि हम डिफरेंट कोई रेस्टोरेंट ट्राई करें, डिफरेंट टाइप के खाने ट्राई करें, क्योंकि हम लोग इस मामले में काफ़ी ओपन है। हमें ये नहीं होता कि क्या पता हमें पसंद ना आए शायद, तो इस वजह से हम ट्राई ही नहीं करेंगे। नहीं, हमें होता है कि हम लोग एक्सपीरियंस तो करें, एटलीस्ट पता तो चले कि टेस्ट क्या है। तो इसलिए जब भी हम लोग मिलते हैं तो हम कोई डिफरेंट प्लान बनाते हैं, हम किसी डिफरेंट रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो इस बार हम लोग मैक्सिकन रेस्टोरेंट पे आए थे, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या डिसाइड होता है, किस रेस्टोरेंट पे जाते हैं। तो बस शाम हो गई हुई थी, और इज़ना के भी सोने का टाइम हो रहा था, तो फिर हमने कहा कि अब बस हम लोग घर चलते हैं। आजकल क्योंकि वेदर काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, अभी भी गर्मियाँ थोड़ी बहुत चल रही हैं, तो इस वजह से हमें होता है कि जितने दिन ये सनी वेदर है हम लोग इसे फुल एंजॉय करें, और इसलिए अगले दिन भी हमारा प्लान बन गया था कि हम कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं। बट इस बार किसी फ्रेंड के साथ नहीं, बल्कि फ़ैमिली के साथ ये प्लान बना था, एंड बाय कोइंसिडेंस जो है वो खाला की फ़ैमिली भी बाहर निकली हुई थी, तो फिर वो भी हमें मिल गई। तो हम लोगों ने मिल के जो है वो तुर्किश रेस्टोरेंट में खाना खाया। एक्चुअली आज जो है वो जर्मन यूनाइटी डे है, और ये एक नेशनल डे है जर्मनी का, और इसे 3 अक्टूबर को जो है वो एज अ पब्लिक हॉलीडे मनाया जाता है, जिस वजह से सबको जो है आज छुट्टी थी, कोई काम पे नहीं गया, तो इस वजह से सब जो है वो बाहर निकले हुए थे, अपना फुल एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ कि एक्चुअली इस दिन हुआ क्या था, जिस वजह से हमें ये छुट्टी का दिन जो है गवर्नमेंट ने दिया। 3 अक्टूबर को 1990 में बर्लिन वाली जो वॉल है वो गिराई गई थी, और फॉर्मर ईस्ट एंड वेस्ट जो है वो रीयूनाइट हुआ था, और इस तरह से हमारी फेडरल रिपब्लिक जर्मनी जो है वो क्रिएट हुई थी। यहाँ पे हम लोग खाना खा चुके थे, और खाने के बाद क्या होता है, ऑब्वियसली चाय की तलब होती है, तो हमने कहा कि इतना अच्छा वेदर है तो चाय भी हम लोग कहीं बाहर जाके पीते हैं। तो हम लोगों ने एक अच्छा सा स्पॉट जो है वो चूज़ किया। साथ ही एक प्लेग्राउंड था, जहाँ पे मेरे बड़े भाई ने और जो मेरा छोटा भाई है ताशिफ, उन्होंने फुटबॉल एंड बास्केटबॉल जो है वो मिक्स करके खेला, और यहाँ पे इज़ना भी भाग रही थी, और पीछे अपनी जो ट्विन खालाज है उन्हें भगा रही थी, और हम लोग जो है यहाँ पे हमने अपनी शीट बिछाई हुई थी, उस पर बैठ के हम लोग चाय एंजॉय कर रहे थे, साथ वेदर भी एंजॉय कर रहे थे। जब थोड़ा सा चेंज हो रहा था, बहुत प्यारा वेदर था, लेकिन हमें पता था कि अब बारिश होने वाली है, तो हम लोग फिर जल्दी से घर चले गए, और घर जाते साथ ही जो है वो हल्के हल्के रेन ड्रॉप्स जो है वो पड़ने लग गए, और हमने कहा कि शुक्र है हम लोग सही टाइम पे घर वापस आ गए।
अब आगे जाके आई थिंक कुछ दिनों तक वेदर जो है वो ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा कूल ही है, फिर कुछ दिन बीच में फिर से 20 डिग्री से अबव जाएगा। बट आई थिंक अब ऐसा ऐसा सर्दियाँ जो है वो आ गई हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें एंड बेल आइकन भी ज़रूर हिट करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ भी आपको शो होती रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।